वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने उससे प्यार किया लेकिन कभी कहा नहीं, क्योंकि डर था अगर सच बोल दिया तो उसे भी खो दूंगा। ये कहानी उस प्यार की है जो बेस्ट फ्रेंड बनकर ही खत्म हो गया। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और शायद यही बात हमारी कहानी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड के साथ प्यार धीरे आता है, बिना आहट के, बिना इजाजत के। शुरू में हम बस साथ हंसते थे, एक दूसरे की बकवास सुनते थे। कॉलेज के बाद वही पुरानी चाय, वही देर तक बैठना, वही घर पहुंच गया वाला मैसेज। मुझे तब एहसास नहीं था कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, क्योंकि जब प्यार आदत बन जाए तो इंसान उसे प्यार नहीं समझता। वो मुझसे हर बात शेयर करती थी, अपनी खुशियाँ, अपने डर, अपने क्रशेस भी, और मैं मुस्कुराकर सुन लेता था, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड होने का यही रूल होता है, तुम अपने दिल को चुप रखना सीख लेते हो। एक दिन उसने कहा था, तू हमेशा रहेगा ना, और मैंने बिना सोचे कहा, हमेशा। उस एक शब्द में मैंने अपना पूरा फ्यूचर रख दिया। मैं उसका सपोर्ट सिस्टम बन गया। जब वो रोती थी तो मैं हंसाने की कोशिश करता था, जब वो टूटती थी तो मैं उसे जोड़ता था, और धीरे धीरे मैं खुद बिखरता चला गया, क्योंकि मैं उसका था लेकिन वो मेरी नहीं थी। और शायद उसे कभी पता भी नहीं चला कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला इंसान उसी से सबसे ज्यादा प्यार करता था। दिन बीतते गए और हमारी दोस्ती और गहरी होती चली गई। लोग हमें साथ देखकर मजाक करते थे, कोई कहता तुम दोनों तो कपल लगते हो, कोई पूछता कब अनाउंस कर रहे हो, और वो हर बार हंसकर बात टाल देती थी, कहती थी ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और मैं भी उसी हंसी में खुद को छुपा लेता था, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड कहलाने में एक अजीब सा सुकून होता है, और उतना ही दर्द भी। वो मुझसे हर छोटी बड़ी बात पूछती थी, कौन सा ड्रेस ठीक लगेगा, कौन सा डिसीजन सही है, और मैं हमेशा उसकी पसंद के हिसाब से जवाब देता था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं उसकी जिंदगी आसान बना पाऊँ तो शायद मेरा होना मायने रखेगा। कई बार वो देर रात कॉल करती बिना वजह, बस इसलिए कि उसे नींद नहीं आ रही होती, और मैं घंटों उससे बात करता रहता। उसकी हंसी सुनकर सब थकान भूल जाता। एक रात उसने अचानक पूछा, तू कभी प्यार में पड़ा है, और मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने मजाक में कहा, नहीं यार, प्यार मेरे बस का नहीं, जबकि सच ये था कि मैं उसी से प्यार कर रहा था जो ये सवाल पूछ रही थी। वो बोली, अच्छा है, प्यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, और उस वक्त मुझे लगा कि शायद मेरा चुप रहना ही हमारी दोस्ती को बचाए रखने का एकमात्र तरीका है। फिर एक दिन उसने एक्साइटेड होकर बताया कि उसकी जिंदगी में कोई आया है। उसके वर्ड्स में चमक थी और मेरी आवाज में बनावटी खुशी। मैंने उसे कॉन्ग्रेट्स कहा, उसके हर मैसेज पर पॉजिटिव रिएक्ट किया, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड होने का मतलब यही होता है, तुम अपने दिल को पीछे रखकर सामने वाले की खुशी को आगे रखते हो। लेकिन उस दिन के बाद सब कुछ थोड़ा बदल गया। कॉल्स कम होने लगी, लेट नाइट बातें शॉर्ट होने लगी, और मैं धीरे धीरे उसकी प्रायोरिटी लिस्ट से नीचे खिसकने लगा। फिर भी जब भी उसे जरूरत पड़ती वो सबसे पहले मुझे ही याद करती, और मैं हर बार दौड़ा चला जाता, क्योंकि दिल अब भी यही मानता था कि शायद एक दिन उसे एहसास हो जाए कि जो इंसान हर हाल में साथ खड़ा रहा वही उससे सबसे ज्यादा प्यार करता है। लेकिन अंदर कहीं एक डर भी था कि अगर मैंने कभी सच बोल दिया तो शायद मैं उसका बेस्ट फ्रेंड भी न रह पाऊं। वक्त के साथ मुझे ये समझ आने लगा कि कुछ रिश्ते हमें पाने के लिए नहीं, समझाने के लिए मिलते हैं। वो अब भी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन पहले जैसी नहीं। अब उसकी जिंदगी में कोई और था, और मेरी जिंदगी में बस वही पुरानी आदतें। मैं हर दिन खुद को समझाता कि दोस्ती निभाना भी एक तरह का प्यार है, लेकिन सच ये था कि जब वो किसी और के साथ अपनी खुशियाँ शेयर करती थी तो मेरे अंदर कुछ टूटा जरूर था। फिर भी मैं मुस्कुराता रहा, क्योंकि मैंने उसे कभी दुखी देखना नहीं चाहा। एक दिन उसने मुझसे कहा, तू बदल गया है, और उस एक लाइन ने मुझे अंदर तक हिला दिया, क्योंकि मैं बदला नहीं था, मैं बस खुद को समेट रहा था। मैंने उससे कम बातें करनी शुरू की, हर वक्त अवेलेबल रहना छोड़ दिया, और पहली बार अपनी खामोशी को उसकी आदत से ज्यादा अहमियत दी। उसे फर्क पड़ा, उसने पूछा भी, लेकिन मैं सच नहीं कह पाया, क्योंकि कुछ सच कहने से रिश्ते बचते नहीं, टूट जाते हैं। आखिरी बार हम साथ बैठे थे, वही पुरानी जगह, वही चाय, वही हंसी की कोशिश, और जाते वक्त उसने कहा, तू हमेशा मेरा सबसे अच्छा दोस्त रहेगा।
और उस पल मुझे एहसास हुआ कि यही मेरी कहानी का अंत है। मैंने उसे गले नहीं लगाया, शिकायत नहीं की, बस मुस्कुरा दिया, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा प्यार यही होता है कि तुम बिना कुछ छीने, बिना कुछ मांगे पीछे हट जाओ। आज भी वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन एक याद की तरह, और मैं ठीक हूँ क्योंकि मैंने उससे प्यार किया था, इस्तेमाल नहीं। और यही सोचकर मुझे सुकून मिलता है कि बेस्ट फ्रेंड से प्यार करना मेरी हार नहीं थी, मेरी सच्चाई थी। और शायद हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा प्यार होता है जो कभी कहा नहीं जाता, बस निभा दिया जाता है।